सिंधिया के गढ़ में फिर मिली बीजेपी को करारी हार। मुरैना में सभापति चुनाव भी नहीं जीत पाई बीजेपी। लगातार हार से मुश्किल में फंसी बीजेपी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल रीजन ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने स्वीप कर दिया था, जिसके दम पर उसने सरकार भी बना ली। लेकिन एक साल बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहारे बीजेपी ने खेला कर दिया और कांग्रेस की सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली। ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की लंबी सूची है, जबकि कांग्रेस के अंदर कोई भी बड़ा नाम नहीं बचा है। बीजेपी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित आधा दर्जन से ज्यादा दिग्गजों का यहाँ जबरदस्त प्रभाव है। लेकिन 5 साल से बीजेपी को चुनाव दर चुनाव हार का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ लोकसभा चुनाव अपवाद है जहां बीजेपी को जीत मिली थी। हाल ही में निकाय चुनाव में भी बीजेपी ग्वालियर चंबल रीजन के दोनों निकाय में मेयर की सीट हार गई। बीजेपी की हार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ग्वालियर में 57 साल बाद उसे हार मिली, तो मुरैना में तो पहली बार मेयर कांग्रेस का बना है। यानी साफ है, जनता ने संदेश दे दिया है कि जो जनादेश उसने 2018 में दिया था, बीजेपी ने उसका सम्मान नहीं किया। अब जनता खुद फैसला सुना रही है। मेयर पद पर मिली हार के बाद सिंधिया तोमर गुट में बटी बीजेपी पूरी तरह से एकजुट होने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी ये एकजुटता भी पार्टी को मजबूत नहीं कर पा रही और इसका असर निगम के सभापति चुनाव में दिखाई दिया। दोनों ही निगमों में सभापति चुनाव के लिए पार्टी की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र तोमर ने खुद अपने हाथों में संभाल ली थी। ग्वालियर में 66 पार्षद और एक मेयर सहित सभापति चुनाव के लिए 67 लोगों को वोट देने की अनुमति थी। बीजेपी को 37 पार्षदों का समर्थन था। टूट की आशंका को देखते हुए बीजेपी अपने सभी पार्षदों को हरियाणा के रेवाड़ी के रिजॉर्ट में ले गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाड़ाबंदी की जिम्मेदारी दी गई। नरेंद्र तोमर भी पार्षदों से मिलते रहे, लेकिन जब वोट देने के लिए पार्षद वापस ग्वालियर पहुंचे तो पार्षदों में फूट पड़ गई। 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दे दिया। बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी को 34 और कांग्रेस की लक्ष्मी गुज्जर को 37 वोट मिले। बीजेपी के मनोज 1 वोट से चुनाव जीत गए, लेकिन इससे सिंधिया के साथ को जबरदस्त धक्का लगा है, क्योंकि वो अपने लोगों को ही संभाल कर नहीं रख पाए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रशासन के दम पर बीजेपी ने चुनाव अपने पक्ष में करा लिया, नहीं तो जनता ने तो निगम की सत्ता कांग्रेस के हाथों में दी है। अगर प्रशासन का सहयोग बीजेपी को नहीं मिलता तो निगम में सभापति भी कांग्रेस का ही बनता। ग्वालियर में किसी तरह 1 वोट से बीजेपी अपना सभापति बनवा ले गई, लेकिन मुरैना में उसकी कोई तिकड़म काम नहीं आई। मुरैना केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का संसदीय क्षेत्र है। सिंधिया के प्रभाव वाला क्षेत्र में यह माना जाता है। ग्वालियर की तरह मुरैना में भी मेयर पद पर कांग्रेस को जीत मिली थी, इसलिए नरेंद्र तोमर के लिए सभापति की सीट उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ गई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत भी लगा दी, लेकिन नतीजा वो नहीं बदल पाए। मुरैना निगम में सभापति चुनाव में भी कांग्रेस को ही जीत मिली है। कांग्रेस के राधा रमण दंडोतिया ने बीजेपी की भावना मंडलेश्वर को 6 वोटों से हरा दिया। मुरैना में सभापति चुनाव की पूरी कमान नरेंद्र तोमर ने खुद संभाल रखी थी। सभी पार्षदों को दिल्ली में अपने आवास पर बुलाया था। रात भर मंथन भी चला था, लेकिन जब वोटिंग हुई तो कांग्रेस को 27 और बीजेपी उम्मीदवार को 21 वोट ही मिल पाए। चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 19 पार्षद ही जीते थे, लेकिन उसे 8 सीट ज्यादा मिली। साफ है, निर्दलीय बीएसपी और दूसरी पार्टियों के पार्षदों ने कांग्रेस का समर्थन किया, जबकि बीजेपी से सभी ने दूरी बना ली। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ग्वालियर चंबल संभाल में सिंधिया और तोमर का जादू अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।